बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत साबिर पाक एक बहुत जलाल की तबीयत रखने वाले बुजुर्ग थे। हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबर कलीरी रहमहुल्लाह 11 रबीउल अव्वल 592 हिजरी को अफगानिस्तान के शहर हरात में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम अब्दुल्ला था, जो बड़े मुत्तकी, साहिब दिल और बाफैज़ बुजुर्ग थे। आपकी वालदा माजिदा बीबी हाजरा हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमहुल्लाह की सगी बहन थी। आपके वालिद के इंतकाल के बाद आपकी वालदा आपको लेकर हरात से अजूदन यानी पाकपतन में हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमहुल्लाह की खिदमत में हाजिर हुई और हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलेरी रहमहुल्लाह को बाबा फरीद के सुपुर्द करते हुए फरमाया कि अब इस बच्चे की परवरिश और तरबियत आप करें। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमहुल्लाह ने बच्चे की सूरत देखते ही फरमाया, ये बच्चा बड़ा होकर औलिया वक्त में से होगा और एक दुनिया इससे फैज़याब होगी। बाबा फरीद ने खुद आपको तालीम देना शुरू की। आपकी जहानत का कमाल था कि आपने 3 साल के अंदर ही तमाम उलूम ज़ाहिरी हासिल कर लिए। 3 बरस के बाद आपकी वालदा भाई से ये कहकर हरात वापस चली गईं कि अब भांजे को उलूम बातनी में भी कामिल कर दीजिए और कोई तकलीफ ना होने दीजिएगा। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमहुल्लाह को बहन से बहुत मोहब्बत थी। हज़रत बाबा फरीद रहमहुल्लाह ने बहन के सामने ही भांजे को मुरीद करके तकसीम लंगर का काम हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबरी कलीरी रहमहुल्लाह के सपुर्द कर दिया। हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबर कलीरी रहमहुल्लाह की उम्र गो के कम थी, मगर फिर भी आपने ये अहम काम निहायत खुश उसलूबी के साथ अंजाम दिया। एक अरसे के बाद जब आपकी वालदा माजिदा ने वापस आकर आपको देखा तो आंखों से आंसू निकल पड़े। आप सूख कर कांटा हो गए थे। भाई से जाकर शिकवा किया तो हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमहुल्लाह ने फरमाया कि तुम खुद गवाह हो कि तुम्हारे सामने ही मैंने तकसीम लंगर की खिदमत इसके सुपुर्द की थी। हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबर कलीरी रहमहुल्लाह से पूछा गया तो आपने जवाब दिया, आपने तकसीम लंगर ही का मुझे हुक्म दिया था, ये कब फरमाया था कि इसमें से खा भी लेना। ये जवाब सुनकर मामू पर वजद की कैफियत तारी हो गई और आपने शफकत से फरमाया, अलाउद्दीन साबर अस्त, और उसी वक्त सीने से लगाकर खुदा जाने क्या क्या अता फरमा दिया। इसके अलावा भी आपके मुजाहिदे और करामतें इस दर्जा शदीद सबर आजमा थीं कि उन्हें सुनकर हैरत होती है। कसरत मुजाहिदा और वाक़ों से आपकी तबीयत में बहुत ही कहरो जलाल पैदा कर दिया था। एक दिन हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबरी कलीरी रहमहुल्लाह की वालदा ने हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमहुल्लाह को आपकी बेटी से अलाउद्दीन साबर कलीरी रहमहुल्लाह की शादी की बात की तो बाबा फरीद ने फरमाया कि अलाउद्दीन साबर कलीरी को शादी और बीवी का होश नहीं है, लेकिन बहन नहीं मानी और भाई से रिश्ते पर इसरार करती रही। आखिर बाबा फरीद ने बहन के जज्बात का एहतराम करते हुए अपनी बेटी खदीजा बेगम के साथ हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबर कलीरी का निकाह पढ़ा दिया। आपने दुल्हन को अपने हुजरा में देखा तो दरियाफ्त किया, तुम कौन हो? खदीजा बेगम ने जवाब दिया कि आपकी बीवी हूं। आपने फरमाया, जब हम खुदा के हो चुके तो फिर हमें गैर की क्या जरूरत रही? और जब आपने नजर डाली तो दुल्हन के जिस्म में आग लग गई। सुबह को मां आई तो बहू को राख देखकर गुस्से में कहा कि मैं तुम्हारे मामू को क्या जवाब दूंगी। उन्हें भी फौरन बुखार आ गया और कुछ रोज बाद विसाल फरमा गई। इसके बाद आप जो हुजरे में दाखिल हुए तो पूरे 9 साल अंदर ही रहे और बाहर नहीं निकले, ना कुछ खाया पिया। 9 बरस के बाद हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमहुल्लाह जब हज़रत मखदूम के हुजरे में सुबह के वक्त गए तो देखा कि आपके इस्तगराक के आलम में बेहिसो हरकत बैठे हैं। आपके कान में 7 मरतबा ला इलाहा बुलंद आवाज से कहा तो होश में आ गए और मुर्शद को सामने देखकर कदम चूमे और आदाब बजा लाए। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर ने आपको बाहर लाकर खरका खिलाफत अता किया और सनद लिखी और इसमें आज़म की तालीम दी। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर ने आपको दिल्ली के लिए मुतय्यन किया और फरमाया, पहले हांसी जाकर अपने भाई जमाल से इस पर मोहर सबत करा लेना। जब आप सनद लेकर हांसी पहुंचे तो हज़रत शेख जमालुद्दीन हांसवी ने निहायत मोहब्बत और एहतराम से आपकी मेहमान नवाजी फरमाई और पीर रोशन ज़मीर बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर के हालात सेहत और मालूमात के मुताल्लिक गुफ्तगू करते रहे। इसी दौरान मगरिब की नमाज का वक्त हो गया। नमाज से फारिग होने के बाद हज़रत मखदूम साबर कलेरी ने दिल्ली की खिलाफत के लिए हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर की सनद खिलाफत हज़रत जमालुद्दीन हांसवी को पेश की और फरमाया कि आप इस पर मोहर सबत कर दीजिए। उसी वक्त चराग गुल हो गया तो जमालुद्दीन हांसवी ने फरमाया, भाई चराग गुल हो गया है, सुबह मोहर सबत कर दूंगा। लेकिन आपने फरमाया, नहीं, दूसरा चराग मंगवा कर इसी वक्त मोहर लगा दीजिए। जमालुद्दीन हांसवी ने दूसरा चराग मंगवाया। अभी आप मोहर लगवाना ही चाहते थे कि दूसरा चराग भी गुल हो गया। अब आप सुबह मोहर लगवा लेना। उसी वक्त हज़रत अलाउद्दीन साबर कलीरी रहमहुल्लाह ने अपनी उंगली पर दम किया तो उंगली रोशन हो गई।
आपने जमालुद्दीन हासवी रहमहुल्लाह से फरमाया, अब आप मोहर सबत कर दीजिए। हजरत जमालुद्दीन हासवी ने ये रंग देखा तो हजरत अलाउद्दीन साबर कलीरी रहमहुल्लाह की सनद चाक कर दी और फरमाया, तुम्हारे दम मारने की ताब देहली में कहाँ, तुम तो एक दम मारते ही देहली को जलाकर खाक कर दोगे। जवाबन हजरत मखदूम अलाउद्दीन साबर कलीरी रहमहुल्लाह ने हालत जलाल में फरमाया कि आपने मेरी सनद खिलाफत चाक की है, मैंने आपका सिलसिला चाक कर दिया। और अजूदन जाकर हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंशकर रहमहुल्लाह अलैह को सारी तफसील गोश गुजार की। हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंशकर रहमहुल्लाह ने दूसरी सनद लिखकर फरमाया, मैं कलेर शरीफ का इलाका तुम्हारे स्पुर्द करता हूँ। वहां तकब्बुर व गुरूर और गुमराही का एक तूफान अजीम बरपा है, वहां पहुंचकर खल्के खुदा को हिदायत करो और इस्लाम को तकवीयत पहुंचाओ। कलेर उस अहद में अजीमुशान बारौनक शहर था। अमीर कलेर ने आपको शाह विलायत तस्लीम कर लिया, मगर गाजी शहर ने वरगलाया कि यह जादूगर है। आप रहमहुल्लाह अलैह ने सुनकर फरमाया, इस तरह आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत इस फकीर आसी के हक में ताज़ा हुई है। ये फरमाकर वहां से वापस चले आए। आपने हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंशकर को खातिर साल किया, यहाँ तो मैं इत्मीनान कल्ब नमाज अव्वल के सवाब से भी महरूम हो गया हूँ। हजरत बाबा फरीदुद्दीन ने सबर की तलकीन फरमाई, लेकिन उलमा उमरा के गुरूर व तकब्बर का वही हाल रहा। आपने मुर्शद हक को खत भेजा। हजरत बाबा फरीद ने आपको लिखा कि शहर कलेर तुम्हारी बकरी है, तुम्हें इख्तियार है खा इसका दूध पियो या इसका गोश्त खाओ। ये जवाब पाकर आप जुमा के रोज जामे मस्जिद में गए। उमराव शहर ने आपको मस्जिद से निकाल दिया। आपने गजबनाक होकर फरमाया, जालिमो, तुम अल्लाह के घर में भी इम्तियाजात पैदा करते हो और यहाँ भी बंदा बनकर नहीं आते हो। लेकिन किसी ने परवाह नहीं की। आखिर जब इमाम ने खुतबा खत्म किया तो आपने जलाल में आकर मस्जिद को मुखातिब किया और फरमाया कि अब तू भी सजदा कर ले। ये फरमाते ही अजीमुशान मस्जिद फौरन ही जमीन बोस हो गई। अहले कलेर घबराए हुए आपके पास आए तो आपने फरमाया, मैं तो अल्लाह से वीरानी कलेर की दुआ मांग चुका हूँ, अब कुछ नहीं हो सकता। बहुत से अफराद तो जामे मस्जिद में दबकर हलाक हो गए। उसके बाद शहर में ताउन फैल गया जिसने तमाम शहर को वीरान कर दिया। हजारों मर गए और जो बचे वो जंगलों और पहाड़ों पर भाग गए। आप नूरुल आरिफीन हजरत बाबा फरीद मसूद गंशकर रहमहुल्लाह के जानशीन थे और साबरी सिलसिला आप ही से जारी है। हजरत शेख अलाउद्दीन अली अहमद साबिर रहमहुल्लाह को समा का बहुत शौक था और वो अक्सर सुना करते थे। यहाँ तक कि आपका विसाल भी ऐन हालत समाही में हुआ। आप में जज्बा इलाही हद से ज्यादा था। जुबान मुबारक से जो भी निकल जाता वो पूरा हो जाता। दुनिया और दुनिया वालों से उन्हें कोई गर्ज न थी। उनसे वो दूर भागते थे और हमेशा जिक्र इलाही में मशगूल रहते थे। एक मरतबा हजरत शेख निजामुद्दीन औलिया रहमहुल्लाह के मरीदों में से एक शख्स हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलेरी की खिदमत में हाजिर हुआ और बोला कि आपने हजरत शेख शमसुद्दीन तरक पानीपति के अलावा किसको अपना मुरीद और खलीफा नहीं बनाया, और मेरे पीरो मुर्शद हजरत शेख निजामुद्दीन औलिया ने आसमान पर सितारों की तादाद से भी ज्यादा अपने मुरीद बनाए हैं। आपने जवाब दिया कि मेरा शम्स ही काफी है जो अल्लाह के फजल से सारे सितारों पर गालिब है। वो शख्स खामोश रहा और दिल्ली आकर उसने हजरत शेखुल मशाइख से ये वाकया बयान किया। हजरत शेखुल मशाइख ने फरमाया कि तुमने हजरत को क्यों रंजीदा किया, आइंदा ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। बेशक उन्होंने जो कुछ फरमाया सही है, वो मुकर्रर बारगाह रब्बानी है। हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबर कलीरी रहमहुल्लाह 13 रबीउल अव्वल 664 हिजरी को ऐन हालत समा और वजद में इस दारे फानी से रुखसत हुए। आपकी आखिरी आरामगाह कलेर शरीफ में है। आपका मज़ार अक़दस आपकी जलालत की वजह से तकरीबन 200 साल से ज़ायद अरसे तक ज़ायरीन की निगाहों से पोशीदा रहा। तज़किरतुल जलील में है कि जो कोई भी आपके मज़ार की तरफ जाता उसको बिजली जला देती या कोई सांप काट लेता, इसलिए आपके मज़ार अक़दस के जाए वकूफ़ से दूर दूर तक आबादी कायम न हो सकी। हज़रत शेख अब्दुल कुदूस गंगोही रहमहुल्लाह एक दिन हस्बे मामूल अपने दादा मुर्शद हज़रत शेख अब्दुल हक के मज़ार पर झाड़ू देने में मशगूल थे कि आवाज़ आई कि हमारे मज़ार पर भी झाड़ू दे दिया करो। हज़रत शेख अब्दुल कुदूस गंगोही रहमहुल्लाह ये न समझ सके कि किस बुजुर्ग की आवाज़ है। चुनाचे आपने मज़ार शरीफ पर बैठकर मुराकबा शुरू किया तो पता चला कि यह आवाज़ हज़रत साबिर कलेरी रहमहुल्लाह की है। इस वाक़े के बाद हज़रत शेख अब्दुल कुदूस गंगोही अपने मुरीदों के हमरा मज़ार अक़दस पर पहुंचे। वहां कुरान खानी व फातिहा करवाई और हलवा शरीन के तोशा पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को सवा पहुंचाकर हाज़रीन में तकसीम किया। हज़रत शेख अब्दुल कुदूस गंगोही ने 3 रोज़ वहां क़याम किया और मज़ार अक़दस की हद बंदी की। बांस के सतून बनाकर लकड़ियों की छत से मज़ार अक़दस पर साया किया। इसके बाद हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलेरी रहमहुल्लाह की जलालत आपकी दुआ से ख़त्म हो गई और लोग आपके मज़ार अक़दस की ज़ियारत के लिए आने जाने लगे। हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलेरी रहमहुल्लाह का सालाना उर्स मुबारक अपनी देरीना रिवायात को दामन में समेटे 13 रबीउल अव्वल से कलेर शरीफ में शुरू हो जाता है
महफिल समा में कवाल आरफाना कलाम पेश करते हैं, जिसमें अकीदतमंद गुलहाय अकीदत पेश करके रूहानी कैफो सुरूर के साथ दुनिया और आखिरत की सरबुलंदी और सरफराजी की दौलत से माला माल होकर वापस जाते हैं। ये अल्लाह के जानिसारों की तारीख है, जो इंसानी नज़रों से रूपोश होने के बावजूद सदियों से हजारों अंजमनों, लाखों मजलिसों और करोड़ों दिलों में आज भी जिंदा हैं। इतना अरसा गुजरने के बावजूद आपका मज़ार पाक कलेर शरीफ इंडिया में अकीदतमंदों के लिए मुरज्जा खराक है।